सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बहुत सुंदर भैया, आप ध्यान से सुनो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अभी आपके साथ 1 मिनट की चर्चा में इतनी बड़ी बात भगवान ने अर्जुन के माध्यम से कही। अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करने का कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम तो मुक्त हो ही जाओगे, परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता, वो भी अगर, यानी आप और हम लोग इस प्रकार मिले हुए प्रत्येक, और आपको बताया मिला हुआ क्या, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और संसार का सामान अपना ना मानकर केवल भगवान का मान के कर्तव्य का पालन करके मेरे अर्पण कर देते हैं, वो भी संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे मत मानो, मेरे मत को तो मानो। केवल इस मत का पालन करने से ये मनुष्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब बात चल रही थी भगवान के मत की। भगवान हमारे विवेक में हमें ये बैठाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं भगवान कि देखो, ये जीव छोटी सी बात को कितनी प्रकार से भगवान बताना चाहते हैं, लेकिन ये जीव समझने का प्रयत्न नहीं करता। और आप पुण्य आत्मा को निवेदन करूंगा, आज ब्रिज मोहन जी ने सत्संग ग्रुप पे एक छोटी सी आशा भोसले का गीत डाला है। जरा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोशिश करना जितनी बार सुन सको। खोपड़ी के कुछ थोड़े से तार शायद खुल जाएं। 1 मिनट का ही है, लेकिन सुनोगे तो अज्ञानता बहुत मिटेगी। तो भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है। यानी सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का निचोड़ भगवान का मत है, जिसके अंतर्गत सभी मत, मतांतर, सारे संप्रदाय, सारे धर्म आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान ना करके बड़ी सरलता से, देखिए भगवान का कोई अभिमान नहीं है, बड़ी सरलता से, बड़ी नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कह रहे हैं। यानी सिद्धांत भगवान का हम माने के ना माने, लेकिन भगवान फिर भी अपना मत बता रहे हैं। मानने ना मानने के अधिकारी आप हैं। आप सत्संग सुनते हैं, माने ना माने, आप भगवान को माने ना माने, भगवान की वाणी को माने ना माने, तात्पर्य भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा है। भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा,
प्रत्यक्ष निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। भगवान ने सबको उद्धार का, कल्याण का मौका तो दिया। अब कोई करना चाहे या ना करना चाहे, आप सोचो, कोई कल्याण करना चाहे या ना चाहे, भगवान कहते हैं वेदों में, शास्त्रों में वही तो लिखा है जो मेरा मत है। आप माने या ना माने, आप अपने मन की माने या संत और भगवान के मत की माने, मत सर्वोपरि नहीं होता, प्रत्येक व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु, संत, महात्मा, शिष्य में मतभेद तो हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, गुरु में और शिष्य में मतभेद तो हो सकता है, पर सिद्धांत भेद कभी नहीं हो सकता। ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। यानी सिद्धांत भगवान का है, आप माने या ना माने। ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में मतभेद होता है, पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप और हम सब भगवान की संतान हैं। हे पुण्य आत्माओं, आज आपके साथ ये तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक समाप्त किया। अब तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न तु अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विधि नष्टान अचेतस। क्या कहते हैं? परंतु जो मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, भगवान कहते हैं परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि, हम भगवान में भी दोष निकालने वाले हैं। देखो हम कितने बुद्धिमान हैं। ये क्या बात कह दी भगवान ने? बहुत से लोग भगवान रोकेंगे नहीं, और यहाँ इसी बात को भगवान प्रकट कर रहे हैं, साक्षात कर रहे हैं। 32वें श्लोक में, तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक, जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि, जैसे आप और हम लोग, हमारे दादा ने कहा हमें पसंद नहीं आया, हमारे पिता ने कहा हम नहीं मानते, हमारे पति ने कहा हम नहीं मानते, हमारे, आप सोचिएगा, क्योंकि हम किसकी मानते हैं? हम अपनी कुबुद्धि की मानते हैं। हम अपने मन बुद्धि के इतने गुलाम हो गए, ना तो हम भगवान की माने, ना किसी संत की माने, हम अपने मन के गुलाम, अपनी बुद्धि के गुलाम हैं। इसी के कारण आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, अपने जीवन में नहीं उतारते, ध्यान दीजिएगा, यानी निचोड़ बताने जा रहे हैं। गीता का बहुत बड़ा सार है, तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान एक ही बात कह करके आपको आपका अगला जीवन बताने जा रहे हैं। क्या? कि जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखता है, नहीं मानता और इसका पालन नहीं करता, उन संपूर्ण ज्ञानों में, यानी अपनी बुद्धि में मोहित, अपने मन के गुलाम लोगों में और अविवेकी मनुष्यों को
नष्ट हुए ही समझो, वो कहीं नहीं जाएंगे। 84 लाख योनियों में, कीड़े मकोड़े जैसी योनियों में ऐसे ही भटकते रहेंगे। अब बताइए, गीता को तो आपने कई बार पढ़ा होगा, अब मुझे नहीं पता। 3 अध्याय का 32वां श्लोक अपने यहाँ पुस्तकों में निकाल के पढ़ना। भगवान क्या कहते हैं? उन मनुष्यों को नष्ट हुए समझो, अर्थात उनका पतन 100% सुनिश्चित है, उनका कल्याण कोई नहीं कर सकता। यानी आप और हम लोग आत्महत्यारे साबित होंगे, अपने मन की करेंगे, अपनी बुद्धि का करेंगे, फिर काय की शरणागति है, काय की भगवत प्राप्ति है। जो व्यक्ति ना तो भगवान की माने, ना गुरु की माने और अपनी कुबुद्धि की माने, ऐसा जीव इस पृथ्वी पर, सच्ची बात बता दूं, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूं, वो पृथ्वी पर बोझ है, केवल भार के समान है। क्यों? ये शरीर तो भगवान ने अपने कल्याण के लिए दिया है। और क्या कहा भगवान ने? मुझे मानो ना मानो, मेरी बात तो सुन लो, उसे मान लो, आप मुझे मत मानो। भगवान कहते हैं मेरी बात को मान लो कि संसार की कोई भी वस्तु आपकी नहीं है, बस इसे अपना ना मानना अर्पण है, इतनी सी बात। लेकिन क्या करे, व्यक्ति बुद्धि लगाता है, हमने इतनी मेहनत से कमाया, रात दिन एक करके। अरे बाबा, तुमने काहे की मेहनत करी? अगर भगवान अपने सांस खींच लेता तो तुम क्या करते? तुम्हें जो कुछ दिया भगवान ने ही तो दिया। लेकिन ये मनुष्य अनंत जन्मों से ऐसे अज्ञान में फंस गया है, उस अज्ञान से बाहर निकलना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने आपसे कहा, इस श्लोक को ब्रह्मास्त्र मान के चलिएगा। आप अपना कल्याण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये रास्ता आपको और हमें समझना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। अन्यथा हे पुण्य आत्माओं, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। और भगवान ने तो निचोड़ अभी रिजल्ट दे दिया, आप डिसाइड कर लें। अगर आज से आपने शरीर से लेकर किसी वस्तु को अपना माना तो आप कहीं नहीं जा रहे, कल्याण का मार्ग आपके लिए बंद हो रहा है। हाँ, ये भी साथ में अंत मति सो गति, हो सकता है आपको अंतिम सांस में ये प्रेरणा जाग जाए और भगवान की बात को मान लें, उस समय भी कल्याण हो सकता है। लेकिन अंतिम समय ऐसा कोई बिरला होता है, ये सारे अजामिल पापी नहीं होते कि जिन्हें अंत मति सो गति मिल जाती है। 30वें श्लोक में वर्णित, देखो 30वें श्लोक की बात को भगवान 31वें श्लोक में पुष्ट करते हैं और अब 32वें श्लोक में उसका निचोड़ बताने जा रहे हैं। क्या? 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वाले के लाभ का वर्णन किया। 31वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वालों का पृथकता करने हेतु कहा। जैसे संसार में सभी स्वार्थी, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को, जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं हमें ही सब पदार्थ मिलें, यानी इस सृष्टि का प्रत्येक मनुष्य अपने को इस संसार का राजा बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है।
हमें ही लाभ हो। यानी अगर मेरी चांदनी चौक में दुकान है, खारी बावली में दुकान है, तो मैं क्या चाहता हूँ, बस सारी कमाई मेरी हो और किसी की ना हो। ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर दिया जाए। यानी कर्म तुम करोगे, अर्पण मेरे करोगे, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। क्या कारण है ये जीव क्यों नहीं भगवान की बात को मानता? लोगों के मन में प्रश्न पैदा होता है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वदा त्याग तो हो ही नहीं सकता। देखो संसार के लोग क्या क्या बातें करते हैं, कामना के बिना संसार का कार्य कैसे होगा, ममता का सर्वदा त्याग तो हो ही नहीं सकता, रोग और राग दोष विकारों से रहित होना तो असंभव है, राग भी होगा और द्वेष भी होगा। इस प्रकार मानना क्या है? यही भगवान के मत का दोषारोपण करना है। और आपने देखा होगा 99% लोग ऐसे ही पल्ला झाड़ देते हैं। हाँ, ऐसे बोलने से क्या होता है? हमने तो कोई देखा नहीं आज तक ऐसा बोलते हैं लोग। और संत महात्माओं के पास जाते हैं, देखो कमाल की चीज़, फिर किस लिए जाते हैं, क्या पाने जाते हैं? अज्ञानता को मिटाना नहीं चाहते। संत महात्माओं की तो छोटी सी बात है, भगवान के मत को भी दोषारोपण करते हैं कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे होगा, ममता का सर्वदा त्याग तो हो ही नहीं सकता, राग द्वेषादि विकारों से रहित होना संभव ही नहीं है। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। और आप लोग भली प्रकार जानते हो, हाँ आपके अंदर भी कामना है, ममता है, प्रयत्न करोगे तो ये खत्म हो जाएंगी, प्रयत्न करोगे तो। और अगर ऐसे ही गुरु को और भगवान को कटघरे में खड़ा रहोगे, ये क्या बात कह दी, ये क्या बात हुई, तो इसका मतलब हम कसम खा बैठे हैं हमें अपना कल्याण करना ही नहीं है। मैं तो हे पुण्य आत्माओं केवल निवेदन कर सकता हूँ, मानो या ना मानो, करो या ना करो, भोग और संग्रह की इच्छा से जो लोग भोग और संग्रह यानी अपनी इंद्रियों का सुख, अपने मन का सुख, अपनी बुद्धि का सुख और सारे संसार का सामान का संग्रह अपने पास हो जाए, इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं, जो शरीर को और संसार के सामान को अपना और अपने लिए मानता है, वो समस्त कर्म अपने लिए करता है। उससे बड़ा स्वार्थी सकाम भावी कोई नहीं हो सकता। इसे कहते हैं ऐसा जीव अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। वो किसी को देता भी है तो जहाँ राग होता है, जहाँ ममता होती है, जहाँ आसक्ति होती है, उन्हीं में आसक्त रहता है। तो भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं, वो समस्त कर्म अपने लिए करते हैं, वो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। इन्हें भगवान ने क्या कहा, सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान, उन्हें अविवेकी मानो,
वो आत्महत्यारे हैं, वो अपना बंटाधार करने आए हैं। वो इतने गुलाम हो गए अपनी इंद्रियों के, अपने मन बुद्धि के, कि वो अपना कल्याण का मार्ग पकड़ना ही नहीं चाहते। तो जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसार नहीं करते, वो सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों, विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वो केवल संसार के अंदर अपनापन करके, शरीर में अपनापन करके, वो ममता मोह आसक्ति से बाहर नहीं निकल पाते। दूसरे मायने में ये कहिए कि उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया है कि हमें अपना कल्याण करना ही नहीं है। ऐसे जीव का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना कोई गुरु कर सकता है, ना भगवान कर सकते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन करूंगा, आज किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना, वरना कीर्तन करेंगे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी लीला से बताना चाहता हूँ ईश्वरीय उपहार क्या है। रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम ने विभीषण को उपहार स्वरूप भगवान विष्णु के रंगनाथ रूप की एक दिव्य मूर्ति प्रदान की। रंगनाथ भगवान की। देवताओं की चिंता, विभीषण राक्षस कुल के थे, इसलिए देवता नहीं चाहते थे ये पवित्र मूर्ति लंका जाए। उन्होंने भगवान गणेश जी से इसे भारत में स्थापित करने की प्रार्थना की। स्थापना की शर्त, मूर्ति के साथ ये शर्त जुड़ी थी, उसे जिस स्थान पर एक बार रख दिया जाएगा वो सदा के लिए वहाँ स्थापित हो जाएगी। अब गणेश जी की लीला, जब विभीषण कावेरी नदी के तट पर त्रिची, ध्यान दीजिएगा, कावेरी नदी के तट पर त्रिची स्नान करने लगे तो गणेश जी एक बालक के रूप में आए और मूर्ति थाम ली उनसे। विभीषण के स्नान के दौरान उन्होंने जानबूझकर गणेश जी ने वो मूर्ति जमीन पर रख दी। आज श्रीरंगम, ध्यान दीजिएगा, रॉक फोर्ट मूर्ति वहीं स्थित है जो आज श्री रंगम मंदिर के नाम से विख्यात है। क्रोधित विभीषण ने बालक को पीछा किया और पर्वत शिखर पर उनके सिर पर वार किया। तब गणेश जी ने अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। निष्कर्ष, विभीषण ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और खाली हाथ लंका लौट आए। तभी वो भगवान गणेश उसी चोटी पर उच्ची पिलियार के नाम से विराजमान है। तो आज मैंने आपको ये बात बताया कि श्री रंगम जो है वो कौन सी मूर्ति है। भगवान श्री राम ने विभीषण को दी थी और देवताओं के कहने से गणेश जी ने उनके स्नान के समय अपने हाथ में ली और वहाँ स्थापित कर दी। आज भी वो मूर्ति वहीं पर ही श्री रंगम मंदिर के नाम से विख्यात है। हे पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। सुनाना भजन, गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिए प्रभु। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीरो
पानी लागे, ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राधे जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन ना पावे कोई पार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन ना पावे कोई पार, रूप रस की रंगीली पट रानी लागे, पट रानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, रानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, वृष भानु की ललित तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे राधे जो कोई गावे गावे आठों याम, राधे राधे जो कोई गावे गावे आठों याम, उनकी बाधा दूर करत है राधे रू को नाम, उनकी बाधा दूर करत है राधे जू को नाम, राधे नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे,
लागे माने खारो यमुना जीरो पानी लागे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे।